क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर कितना है 12.1। ठीक है, हम लोग को बातें करना है कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्योंकि कल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसके बारे में बातें कर लिए थे, क्योंकि 12.1 में सिर्फ परिमाप और जो क्षेत्रफल है उसके संबंधित फॉर्मूला का ज्ञान करना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा सा डिफिकल्ट का मतलब है कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड मांग देता है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर है नहीं। क्या बोलता है, आकृति 12.3 में एक कौन सा दाजी है, तीरंदाजी। और ऐसे करके गोल गोल आकृति बनाई गई। हम लोग यहाँ पर बगल बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अंदर में है एक गोला, फिर उसके बाहर में गोला है, ऐसे करके कितने गोले हो गए, 1 2 3 4 5 गोले हैं। कितने हो जाएंगे, 3 4 5 गोले हैं, और सबको रंग से इंडिकेट किया गया है। जो अंदर वाला है उसका नाम हम लोग सिर्फ ओनली फॉर क्या लिख रहे हैं, जी फॉर क्या हो जाएगा, गोल्ड। उसके ऊपर में क्या चीज है, आर फॉर क्या हो जाएगा, रेड। उसके ऊपर में क्या चाहिए, बी फॉर क्या हो जाएगा, ब्लू। उसके ऊपर में क्या चाहिए, बी अच्छा BL लिख देते हैं इसका। ठीक है, BL का मतलब ब्लैक। और सबसे ऊपर में क्या चाहिए, डब्लू फॉर क्या चाहिए हो जाएगा, व्हाइट। यानी कि कितने रंगों से यहाँ पर रंगी गई है, 5 रंगों से रंगी गई है। अब आगे जाते हैं तो क्या बोलता है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है, 21। मतलब कि जो गोल्ड वाला है उसका जो व्यास कितना मालूम है हमको, 21 सेंटीमीटर मालूम। वो तो चलो भाई ठीक है। क्या लिखता है, और प्रत्येक पट्टी 10.5, देखिए कितना लिख रहा है, 10.5 चौड़ी है। यानी कि ये भी कितना चौड़ा होगा, 10.5। ये भी कितना चौड़ा होगा, 10 कितना हो जाएगा, 5। ये भी कितना चौड़ा होगा, 10 कितना होगा, 5। ये भी कितना चौड़ा होगा, 10 कितना होगा, 5। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे क्या बोलता है कि अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों का प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको क्या करना है कि प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ही निकालते जाना। चलिए आते हैं, आपको एक बार सबका अलग अलग, एक बार किसका क्षेत्रफल निकालना होगा, गोल्ड का। एक बार किसका निकालेंगे, ब्लैक का, रेड का। उसके बाद ब्लू का, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद क्या होगा, व्हाइट। बात समझ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आते हैं गोल्ड में। सबसे पहले आते हैं कहां पर है, गोल्ड में। लिखेंगे इंग्लिश से नाम लिखो, है ना, वो आसान हो जाता है। गोल्ड का व्यास, क्या लिखेंगे, गोल्ड का व्यास। जो व्यास है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, आर बराबर कितना हो जाएगा, 21 बट्टा कितना लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर। कटने वाला तो है नहीं। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल। अब जाहिर सी बात है कि गोल्ड वाला जो हिस्सा है वो कौन सी आकृति का दिखाई दे रहा है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होती है, पाई। आर का क्या होती है, स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, है ना, इनटू आर। आर का वैल्यू यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 21 बट्टा कितना लिखेंगे, 2। गुणने में कितना लिख देंगे, 21/2। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। काटिए, 7 के पाना में कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 2 के पाना में कितना बार में कटेगा, 11 बार। और तो कटने वाला नहीं है। चलो इस जगह पर कितना हो जाएगा, 11 गुणने 21 को कितना से गुणा करते हैं, 3 से। 3 1 3, 3 दूनी कितना होगा, 6। बट्टे में कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर गुणा करो, 11 को 3 से गुना करें, 11 तिया 33। 11 को 6 से गुना करेंगे, 11 6 66, और 3 कितना होगा, 69। बट्टे कितना लिखेंगे, 2। इसको भागा करो, 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में जाता है, 3 बार में। 2 का पहाड़ा में 9 कितना बार में जाता है, 4 बार में। एक बचा, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत, एक भाग का निकल गया, किसका, गोल्ड का। ये आसान था। अब हमको किसका निकालना है, कैसे निकलेगा, ध्यान दो। हाँ, किसको 21/2। हाँ, अच्छा, मतलब आपका कहना है कि इधर लाइन अगर हम मिटा दे, यहां से इतना तक का लाइन और यहां से इतना तक का लाइन को, ये पूरा का पूरा हम लोग क्या ले लेंगे, त्रिज्या। यहाँ पर 10.5 है, तो इस जगह पर भी कितना आएगा, 10.5। अरे 21 का कितना होता है, 10.5। तो इस जगह पर भी कितना होगा, 10.5 होगा। इन दोनों का मिला देंगे तो 21 हो जाएगा, और आर का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, जो आर का बोल रहा है, आर तो मात्र इतना ही सा ना कलर होगा जी, अंदर वाला तो कैसा है। लेकिन अगर हम वो आर भी लेते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, तो ध्यान दो कि मेरे पास गोल्ड वाला भी आ जाएगा। तो हमको करना क्या होगा मालूम है, कि
कि अंदर वाला, ये बच्चियां ठीक बोल रही है, ये आर और ये आर को जोड़ेंगे तो पूरा आ जाएगा, इसमें गोल्ड भी आएगा और रेड भी आएगा। हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लेकिन हमको मालूम है ना कि जो मेरे पास रेड है, गोल्ड है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसको उस जगह पर क्या कर देंगे, घटा देंगे, सिर्फ बचेगा किसका, रेड का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं रेड के लिए। कहां पर आएंगे, रेड के लिए। त्रिज्या बोलो, इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इधर हो जाएगा कितना, 10.5 प्लस में उधर कितना हो जाएगा, 10.5 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब इनको आपस में अगर हम जोड़ते हैं कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर आएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या चीज निकालते हैं, क्षेत्रफल। क्या चीज निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या चीज होता है, पाई आर का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, पाई आर का स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 बट्टे कितना होगा, 7 गुन्ने आर का वैल्यू कितना है, 21 गुन्ने कितना होगा, 21 आएगा। 7 का पाना भी कितना बार में कटेगा, 3 बार में गुना करो। इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना होगा, 66 गुन्ने कितना हो जाएगा, 21। 21 का पाना भी नहीं करता 66 गुन्ने कितना लिखेंगे, 21। 6 कितना हो जाएगा, 12, और इधर कितना हो जाएगा, 13। 6 8 3 1, यानी कितना हो जाएगा, 1300 कितना हो जाएगा, 86 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसमें ध्यान दो, रेड भी है और गोल्ड भी है, हमको सिर्फ और सिर्फ किसका क्षेत्रफल निकालना है, रेड का। तो रेड को निकालने के लिए गोल्ड को इसमें हटाना होगा नहीं, तो क्या से लिखेंगे, रेड का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना निकला है, 1386 सेंटीमीटर का क्या होगा, स्क्वायर। उसमें घटाना किसको है, गोल्ड का कितना आया था, बात समझो ना, इतना जो था वो कितना था, 10.5। इतना भी कितना है, 10.5। ये आपका एक वृत्त है, और वृत्त की जब भी मापन होती है तो कहां से होती है, केंद्र से। अब केंद्र से माप कर रहे हैं तो उसमें गोल्ड भी आ जा रहा है, और क्या चीज आ जा रहा है, रेड भी ना। हमको गोल्ड की जरूरत नहीं ना है, रेड तो मात्र इतना ही सामने फैला हुआ है। इतना सामने फैलने के लिए इसको हमको काट के निकालना होगा ना। तो इसको काट के निकालने का मतलब है कि गोल्ड का क्षेत्रफल क्या करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, तो इस जगह पर इसलिए हम लोग गोल्ड का जो क्षेत्रफल यहाँ पर आया है उसको ध्यान से देखो, कितना दिखाई दे रहा है, 346 है, दशमलव कितना है, 5। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। दशमलव यहाँ पर होगा तो कितना हो जाएगा, 5। इस जगह पर कितना बचा, 5 बचा। 5 में क्या 6 घटेगा, नहीं, कितना हो जाएगा, 9। इस जगह पर कितना बच गया, 7। 7 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। इस जगह पर कितना है, 3। 3 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। और 1 का कितना हो जाएगा, 1। यानी कि ये किसका क्षेत्रफल निकल गया, किसका क्षेत्रफल निकला, रेड का। क्या कोई दिक्कत, हाँ नहीं ना, आगे क्या आपसे बन जाएगी, क्या चीज बोले, 1300 कितना है, 86 दशमलव कितना होगा, 0। और अगला में कितना है मेरे पास में, 346 है, दशमलव कितना है, 5। समझे, कहानी ये है इसका। अगला जब हम जाएंगे, ठीक है, ध्यान दो, अब की बार किसका हमको निकालना है, ब्लू का। ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो मतलब आर का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, यहां से लेकर के इतना तक, सॉरी ज्यादा चला गया क्या, इतना से इतना तक होगा नहीं है, तो आर कितना हो जाएगा, 10.5 10.5 21 और 10 कितना होगा, 31, यानी कि कितना हो जाएगा, 31.5 होगा। अब इस 31.5 में हमको सिर्फ और सिर्फ किसका निकालना है, ब्लू का। क्या ई रेड और गोल्ड वाला निकालना है क्या, रेड और गोल्ड मिला के कितना क्षेत्रफल होता है, देखो तो 1386। इस जगह पर दोनों का है कि नहीं है, उसमें हम उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। बात समझे, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कहानी चलती जाना है, सिर्फ यहाँ पर समझना है कि कौन ला किसके साथ में घटेगा, और कुछ नहीं, यहाँ पर बन जाएगी, है ना। चलिए हम इस क्वेश्चन को इतने में ड्रॉप आउट करते हैं, ताकि आप इसके आगे इसको बना लीजिएगा, घर में आप इसको प्रैक्टिस करना बन जाएगा। हाँ।